साथियों नमस्कार। आज हम नए एपिसोड के साथ उपस्थित हैं वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुराग जी हैं और ये फुल स्टीम बाथ ले रहे हैं। और फुल स्टीम बाथ की खासियत बता दें आपको, वैसे तो इनको बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, केवल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की दृष्टि से ये फुल स्टीम बाथ ले रहे हैं। लेकिन फुल स्टीम बाथ की खासियत ये बता दें कि पहला कार्य इसका ये है कि ईपी मीजो इंडोडर्मिस तक की समस्त जो गंदगी होती है उसको बाहर निकाल फेंकता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जितने भी जॉइंट्स पेन वाले मरीज होते हैं, अर्थराइटिस है, रेमेटॉइड या अदर्स अर्थराइटिस पॉलीआर्थराइटिस होती हैं, उनके लिए भी बड़ा कारगर होता है। स्पॉन्डिलाइटिस में भी कारगर है, चाहे सर्वाइकल हो, लंबर हो, बैकएक हो, फ्रोजन शोल्डर में भी उपयोगी है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जो जॉइंट्स पेन होते हैं उनमें भी ये बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है। साथियों ये भी बता दें कि स्किन डिजीज में खासकर खाज, खुजली, पिंपल्स इत्यादि की भी समस्याएं अगर रहती हैं तो भी इससे में केवल 15 मिनट बैठने मात्र से अद्भुत रिजल्ट मिलता है। अगर लगातार इन्हें फुल स्टीम बाथ ज़्यादा नहीं, अल्टरनेट डे दिया जाता है नियमतः, एक दिन गैप करके अगर बीमारियों के अकॉर्डिंग फुल स्टीम बाथ दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फुल स्टीम बाथ ये अंदर चैम्बर में है, यहाँ से निकलने के बाद आएंगे, यहाँ नहाएंगे। देखिए पानी की व्यवस्थाएं हैं पूरा, और तत्पश्चात जो है अपने कपड़े बदल लेंगे। स्टीम बाथ के लिए देखिए पाइप बाहर से अंदर आ रही है, इसी में हर्बल मेडिसिन का ये पाइप लाइन है और इस पाइप से सप्लाई स्टीम चैम्बर में जा रही है। तो बताएं आपको कि जैसे माना कि स्किन डिजीज का पेशेंट है तो उसके अकॉर्डिंग अलग प्रकार की स्टीम होती है। यदि वह है अर्थराइटिस से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उनकी स्टीम अलग होती है। अगर वो ओबेसिटी से रिलेटेड अर्थात मोटापा से ग्रस्त हैं, चर्बी डिजॉल्व करना है, उसके लिए अलग हर्बल स्टीम बाथ की व्यवस्था की जाती है। ये देखें कि जब हर 2-2 मिनट पर थोड़ा पानी भी सिर पे डालता रहना चाहिए, ठंडा करते रहना चाहिए। जैसा कि अभी इनके अनुराग जी के सिर पे पानी डाला जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस पानी से ये होता है कि जो हीट होती है, गर्मी होती है, ऊपर चढ़ती है तो उसको मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए समय समय पर इसको पानी डाला जाता है। लगभग जो है 15 मिनट से 20 मिनट, ये सर्दियों में। बरसात में लगभग जो अभी ये मौसम चल रहा है बरसात और सर्दी का, इसमें 15 से 18 मिनट का स्टीम बाथ दिया जाता है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो 5-7 से 10 मिनट के अंदर ही पूरी पसीने से लथपथ हो जाता है व्यक्ति। मैं कह सकता हूँ कि अगर केवल 15 मिनट तक का फुल स्टीम बाथ सप्ताह में 2 या 3 बार भी मिल जाए तो आपका स्किन युवा रहेगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और आपको साबुन लगाने तक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साबुन से ही स्किन की धुलाई और सफाई होती है। मित्रों आपको बता दें कि अगर स्टीम बाथ सप्ताह में 1 बार ले लीजिए तो आपको साबुन लगाने की आवश्यकता बॉडी में है ही नहीं। दूसरा एक बात और बता दें, जैसा कि हम लोग ये देखते हैं कि लोगों के पसीने में स्मेल आती है, बदबू आती है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ तो ऐसा है कि अगर बैठने का मौका मिलता है और जिनके पसीने में बदबू आती है, रहना पड़ जाए उनके साथ, तो बड़ा अनईजी महसूस होता है। उस व्यक्ति खुद को जिसके बॉडी से आ रही है उसको भी महसूस होता है और जिसके जो अगल बगल में पड़ोस में बैठा हुआ उसको भी बड़ा अनईजी महसूस होती है। तो ऐसे में ये मेरा मानना है कि यदि कोई चाहता है कि हमारे शरीर से स्मेल ही गायब हो जाए, जो पसीने की बदबू गायब हो जाए या पसीना गंदगी युक्त ना हो, तो ऐसे में स्टीम बाथ बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा लगातार एक 1 डे अल्टरनेट 10 दिन लगातार कह सकते हैं अल्टरनेट करके लेना चाहिए। इसके बाद सप्ताह में 1 दिन भी अगर लिया जाए तो पसीने की बदबू खत्म हो जाती है, स्मेल खत्म हो जाती है, दुर्गंध खत्म हो जाती है और बड़ा तरोताजगी महसूस करते हैं। ये महिलाओं में भी हो सकता है, पुरुषों वर्ग में भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो चाहते हैं कि हमारे शरीर की स्किन ताज़ी रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और इसमें झुर्रियाँ ना पड़े,
मोटापे की चर्बी जो लदी रहती है, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस तक की टॉक्सिन्स एलिमेंट्स हैं वो डिजॉल्व होकर बाहर निकल जाएं, एडिपोज टिश्यूज डिजॉल्व हों, उसके लिए स्टीम बाथ जरूर लेना चाहिए। साथियों ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सब सुविधाएं प्राकृतिक चिकित्सालयों में जरूर उपलब्ध रहती हैं। जब कभी आपको मौका मिले तो जरूर लेना चाहिए। ये देखें, वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का रिसेप्शन है। यहाँ भी लोग वेटिंग में लगे हैं कि हमें भी स्टीम बाथ मिले। स्टीम बाथ के लिए सब तैयार हैं। ये वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का रिसेप्शन है। रिसेप्शन पर कुछ पूछताछ कर रहे हैं। मैं यहाँ जरा कुछ लोगों से व्यक्तिगत रूप से हम लोग बात करते हैं। आपका भाई साहब शुभ नाम क्या है? श्री रामकृष्ण तिवारी। कहाँ से रहने वाले हैं? हम जौनपुर के रहने वाले हैं। मड़ियाहू तहसील है जी। हम BNB इंटर कॉलेज मड़ियाहू में अध्यापक हैं, सीनियर मोस्ट टीचर हैं और मैं यहाँ दवा के लिए आया हूँ। आज 6वां 7वां दिन है और हमारे अंदर बहुत अच्छे सुधार हैं जी। हमको काफ़ी दिक्कतें थी। क्या क्या दिक्कतें थी आपको? खास तौर से कमर में दर्द और हिप्स में पेन होता था। हिप्स में पेन था और धीरे धीरे वह जो है रिमूव हुआ है, अब आराम हो रहा है जी। और काफ़ी मुझे आशा है कि आशा ही नहीं पूरी विश्वास भी है कि मैं बहुत जल्दी शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगा जी। और डॉक्टर साहब ने बहुत सफलतापूर्वक मेरा इलाज किया है। बड़ा मनोयोग से ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है आपका? सब यहाँ योग प्रक्रिया से सब सारी कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब। रिस्पांस अच्छा है। अभी फिलहाल आगे जो है देखिए कितना है। मुझे नींद की भी बहुत तगड़ी समस्या थी। बहुत दिनों से मैं कई सालों से झेल रहा था। हाँ। जो कि जो है कुछ अंग्रेजी दवा कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ डॉक्टर साहब की चिकित्सा से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अब मुझे एक्स्ट्रा नींद भी आने लगी है। वाह, अतिरिक्त भी नींद आती है आपको? हाँ, एक्स्ट्रा नींद आने लगी है और अब मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ यहाँ की दवा से और यहाँ की जो थेरोपैथी है, जो इलाज की पद्धति नेचुरोपैथी, बहुत जो है अच्छा इनका रिस्पांस है और बहुत बढ़िया इलाज कर रहे हैं। इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आपको जी। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में हैं। आपका जरा भाई साहब पूरा नाम बताइए। विश्वास कुमार। विश्वास कुमार, कहाँ से आए हैं आप? गोमती नगर, लखनऊ से। गुड, बहुत बढ़िया। आपकी मुस्कान ये कह रही है कि आप भी लगता है कुछ दिन प्राकृतिक चिकित्सा लिए हुए हैं क्या? जी हाँ। कितना दिन से चिकित्सा ले रहे हैं आप? लगभग 1 महीने 2 महीने हो रहा है। गुड गुड, लगभग 2 महीने से आपका इलाज चल रहा था। क्या क्या परेशानियां हैं आपको भाई? अभी शुगर की प्रॉब्लम है और इसके पहले हार्पिस जोस्टर की प्रॉब्लम थी। अरे हर्पिस भी ठीक हो गया? जी हाँ। अब ठीक है? अभी कैसा है? अब ठीक है। जरा दिखाओ जरा, कहाँ आपको था? ये देखें, हर्पिस के ज़्यादा तकलीफ थी इनको और ये पूरा जो जेरिया दिखा रहे हैं ये पूरा बिल्कुल इसमें छाले पड़े हुए थे और बहुत बेचारे पीड़ित थे। विगत जो है 2 महीने पूर्व ये आए थे और हालांकि ये लगभग 1 महीने के अंदर ही हर्पिस ठीक हो गया। अब ये, हाँ, आपकी हर्पिस तो ठीक हो गई, फिर भी आप यहाँ आते हैं, क्या बात है? शुगर की भी प्रॉब्लम है। शुगर की प्रॉब्लम है? कितने समय से शुगर की समस्या है? 20 साल लगभग हो रहा है। 20 साल से शुगर से पीड़ित हो? जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 51 ईयर। 51 ईयर। ईयर। गुड गुड। तो ये बताएं कि 51 ईयर हो गए, 20 साल से समस्या है, इसका मतलब ये है कि लगभग 30 सालों से आप 20 सालों से शुगर से पीड़ित हो। 30 साल के बाद ही आपको ये समस्या हो गई थी। जी। कोई बात नहीं। अभी आपका क्या कुछ प्रोग्रेस है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से? जी हाँ। क्या बताइए।
सर पहले हमारी 400 शुगर रहती थी लगभग, हाँ, अब 153 रह गई। 153 हो गई। पहले आप मेडिसिन भी खाते रहे होंगे। जी हाँ। क्या नाम क्या था मेडिसिन का? मेडिसिन का तो जी बताएं, कौन कौन सी मेडिसिन खाते थे आप? पहले मेटफार्मिन 500 mg और ग्लिम्प्राइड। ग्लिम्प्राइड 2 अच्छा, mg की। 2 mg ग्लिम्प्राइड लेते थे और सुबह शाम 500 mg लेते थे। जी। इसके बावजूद भी कितना रहता था? 400 के आसपास रहती थी। 400 के करीब आपकी शुगर लेवल रहता था। अभी जो लगभग 2 महीने का इलाज चला, जिसमें शुगर डायबिटीज को भी कवर किया गया, इसमें क्या रेस्पॉन्स रहा? इसमें 135 155, 135 की 55, 153 153। जांच में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई आपकी 153 हो गया है। जी। वो के ये आपका रैंडम रहा है ना? जी। चलिए ठीक है। HbA1c भी जरा जांच करा लीजिएगा, जी। ठीक है, जरा उसकी भी रिपोर्ट आप दिखा देंगे, ठीक है ना? ओके, धन्यवाद आपको। अगले कैंडिडेट हैं हमारे सामने हैं। भैया जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रेय तिवारी है, जी। जौनपुर से हूँ। हाँ क्लास हाँ श्रेय जी बताएं, आगे क्या आपका मतलब आप क्या करते क्या हो श्रेय जी? मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हो? डॉक्टर बनने की इच्छा है? हाँ जी। कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हो? एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक? एलोपैथिक। एलोपैथिक। MBBS? MS। MBBS के बाद भी MS होता है, तो MBBS करोगे, फिर इसके बाद MS करोगे। इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है भाई। हाँ। तो आप यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे आ गए? वो मेरे दादा हैं और चाचू हैं। हाँ दोनों मतलब वो जी। तो फिर मेरे चाचा और दादा हैं। हाँ। हम लोग मतलब एलोपैथिक से मतलब यहाँ पर हम्म, सॉरी नेचुरोपैथी हम्म, दोनों लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरे को भी मतलब इंस्पिरेशन दोनों से मिली कि हाँ। मैं भी बढ़ चलूँ। तो फिर मैं भी आया तो तो यहाँ क्या क्या आप कुछ करते हो क्या? हाँ जी, योगा। क्या योग करते हो? ठीक है, मेडिकली दृष्टि से योग सीख रहे हो? हाँ जी। गुड। इसका मतलब ये है कि आपकी इच्छा ये है कि मैं MBBS MS बनूं, लेकिन मैं योग को भी जानूं। भारत की प्राचीन चिकित्सा विधाएं हैं, स्वास्थ्य की विधाएं हैं, है ना? ये शरीर को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रखती हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती हैं। तो इसकी इच्छा ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि योग चिकित्सा की या यौगिक प्रैक्टिस की कि मन को एकाग्र करती हैं। अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे, ज़्यादा नहीं, केवल 45 मिनट समय दे देंगे, तो आपका PMT में सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, क्योंकि मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी, पढ़ने में मन लगेगा। तो ठीक है श्रेय जी, धन्यवाद आपको। चलिए हमारे अगले कैंडिडेट हैं, जरा इनसे ही परिचय लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी हूँ। जी हाँ, आपका पूरा परिचय जरा थोड़ा सा अधूरा रह गया था, बताएं। मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर पिताजी को लेके आया हूँ उपचार के लिए। प्राकृतिक चिकित्सालय के बारे में सुना था, काफ़ी चर्चित चिकित्सालय केंद्र है और यहाँ पे जो है उनका इलाज चल रहा है और काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ट्राई करता हूँ जी। इसके लिए हमने यहाँ पे जो है स्टीम बाथ और तरह तरह के मसाज और ये सारी चीज़ों का चिकित्सकीय ट्रीटमेंट लिया। उसमें काफ़ी शरीर में स्फूर्ति और रिजुविनेट अपने आप को फील कर रहे हैं और काफ़ी आनंद आ रहा है जी। यहाँ पर जो है प्राकृतिक चिकित्सालय को समझने के लिए, चिकित्सा को समझने के लिए, जबकि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी। इसको समझने के लिए जो है आया और काफ़ी 4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी जो स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स थी, पिंपल्स वगैरह, वो काफ़ी राहत हुआ उसमें जी। और अभी भी उम्मीद है कि आगे भी और अच्छा इसमें रिस्पांस मिलेगा। जी। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको। काफ़ी अच्छी आपने प्रस्तुति दी और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, योग के बारे में आपने अपने विचार व्यक्त किए और ख़ास बात तो ये है कि अनुभव भी आपने सुनाया। एक्चुअल में अनुभव जो है बहुत बड़ी बात होती है। जो चीज़ अपने जीवन में अनुभव से गुजर चुका होता है, उसे अगर हम महसूस जो कर पाते हैं, करते हैं, वही हमें निकलता है। डॉक्टर अनुराग जी देखिए, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इन्होंने डॉक्टरेट किया है, अर्थात PhD किया है और ये बड़ी अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि हमारे भारत की प्राचीन चिकित्सा विधा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में कितनी कारगर है और इसके कोई अगर डॉक्टर के निर्देशन में लिया जाए ट्रीटमेंट तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये सबसे बड़ी इस पद्धतियों की
विशेषता रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ अनुराग जी, धन्यवाद आपको। वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान साथियों बड़ा शुद्ध प्राकृतिक नेचुरल वातावरण में बना हुआ है। देखें, इसके सामने पूर्णतया हरियाली है और कितना सुंदर स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सामने इसका बोर्ड है वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का, और झमाझम बारिश हो रही है। सुंदर प्राकृतिक नेचुरल वातावरण। यहाँ की वास्तव में बताएं कि हवाओं में ही इतनी दिव्यता है कि 50% रोगों को तो हवा ही ठीक कर देती है। और ये देखें कितना सुंदर स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण। ये रोड जा रही है सीधे मेट्रो स्टेशन मुंशी पुलिया इंदिरा नगर को, और दूसरा ये रोड देख रहे हैं जो जा रही है, ये सीधे यहाँ की फेमस इंडस्ट्री टेल्को है। ये टेल्को को रोड जा रही है। साथियों, अगर ये लगता है कि हम रोगों से पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, दवाओं का भी पूरा हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, अर्थात यह कह सकते हैं कि दवा खाने के बाद भी हमें अगर स्वास्थ्य लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में केवल 10 दिनों तक प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। और वो आपको बताएं कि जब कभी टूर में भी आप जाएं तो शरीर शोधन और बॉडी सर्विसिंग की दृष्टि से आपको क्या करना चाहिए? प्राकृतिक चिकित्सालयों में ठहरना चाहिए। किसी होटल में ठहरने के बजाय नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में ठहरना चाहिए। आपको बतावें कि इसके अद्भुत लाभ मिलेंगे। शरीर डिटॉक्सीफाई होगा और आप रिफ़्रेश होकर के आएंगे। अगर टूर पे भी जाते हैं तो कहीं भी भारत के किसी कोने में जाइए, विश्व के किसी कोने में जाइए, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में खाना पीना रहना, वहाँ की दिनचर्या एक अद्भुत दिनचर्या होती है जो शरीर को के स्वास्थ्य के संवर्धन, स्वास्थ्य संरक्षण, रोग निवारण में काफ़ी कारगर होती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों नमस्कार, धन्यवाद। वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।